नमस्कार आप सभी को। मैं अक्षय निर्माण, फाउंडर ऑफ वास्तविक शायद। जैसे कि हमारी बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से रिलेटेड, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वास्तु इच्छा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी नवविवाहित जोड़े हैं जिनकी शादी हो रही है, शादी का टाइम है, तो जिस भी पर्सन की शादी हो रही है या किसी भी पर्सन की जब शादी करवाई जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक चीज निभाती है जिसे कहा जाता है मांगलिक दोष। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसे मांगलिक दोष या योग भी कहा जाता है। दोष तो हम इसे कह ही नहीं सकते क्योंकि मंगल खुशियों के भी कारक हैं, तो इसे हम योग कहेंगे। कई जगह से दोष की तरह कंसिडर किया जाता है। ये दोष भी होता है और योग भी होता है। अब ये योग और दोष बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कुंडली के अंदर ये योग या दोष बनेगा कैसे। देखिए, मैंने आप सभी के सामने कुंडली ड्रॉ कर दी है। इस कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि मंगल की प्लेसमेंट या मंगल देव की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ हो जिसकी वजह से ये दोष बनेगा। सबसे पहले ये दोष बनता है फर्स्ट हाउस के अंदर। अगर मंगल बैठे हो, 12th हाउस में बैठे हो, 4th हाउस में बैठे हो, 7th हाउस में बैठे हो और 8th हाउस में बैठे हो। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल दोष बहुत सारी चीजों में कैंसिल भी हो जाता है। मैंने बहुत सारी अपने रिसर्च में, अपने करियर में देखा है, बहुत सारे मांगलिक लोगों की शादी बहुत अच्छी निकल जाती है, लाइफ बहुत अच्छी निकलती है और उनको मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसका थोड़ा सा क्लींजिंग आज हम करेंगे कि ये दोष कैसे कैसे क्लियर हो जाता है, तो ये खत्म हो जाता है या परिहार हो जाता है इस दोष का। देखिए, यदि फर्स्ट हाउस में बैठे हो, 4th हाउस में बैठे हो, 7th हाउस में बैठे हो और 6th हाउस एंड 12th हाउस में अगर मंगल यहाँ पे बैठे हों तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। और साउथ के अंदर 2nd हाउस में भी अगर मंगल देव बैठे हों तो भी ये मांगलिक दोष कहलाता है। तो इसके कैंसिलेशन के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। उस प्रोसीजर्स की थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है कि डिग्री। आप जब भी कुंडली अपनी खोले, किसी भी अच्छी से ऐप में आप यदि अपनी कुंडली खोलते हैं तो आपका सबसे मेजर काम होना चाहिए कुंडली को देखने के बाद उसकी डिग्री को देखना, प्लेनेट की डिग्री को देख लेना। हम सोचते हैं कि हमारा प्लेनेट उच्च का बैठा है, अच्छी पोजीशन पर बैठा है, लेकिन उस ग्रह के अंदर पावर ही नहीं है। बिकॉज डिग्री, अगर डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, 28 एंड 29 है, अगर इस डिग्री के अंदर आपका मंगल बैठा हुआ है कुंडली के अंदर और आप मांगलिक भी है तो भी वह मांगलिक दोष आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस प्लेनेट के अंदर पावर ही नहीं है। ठीक है जी। तो उस प्लेनेट के अंदर यदि पावर ही नहीं होगी तो वो अच्छा रिजल्ट देगा कैसे? तो उसकी डिटेल्ड स्टडी के बारे में आज हम बात कर रहे थे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28, 29 इस डिग्री के अंदर यदि प्लेनेट बैठा भी है तो वो मांगलिक दोष के अंदर नहीं आएगा। और समटाइम क्या होता है कि कुंडली के अंदर क्या होता है कि सूर्य देव के साथ मंगल देव कई बार अस्त हो जाते हैं। अब अस्त होना प्रोसीजर क्या है कि सूर्य देव के साथ जो भी प्लेनेट नजदीक ज्यादा आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है, तो उसकी क्षमता या शक्ति कम हो जाती है जिसकी वजह से वो प्लेनेट अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता, अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर यदि प्लेनेट सूर्य से अस्त हो जाता है, सूर्य देव से अस्त हो जाता है, तो उस प्लेनेट की एनर्जी टोटली खत्म हो जाती है, तो वो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, वो कम इफेक्ट करता है व्यक्ति के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं योग कारक। अब योग कारक प्लेनेट की मैंने एक सीरीज बना रखी है। योग कारक, हर कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ प्लेनेट योग कारक होते हैं और कुछ मारक होते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आप वीडियोस को देखिए और पहचानिए कि आपका कौन सा प्लेनेट योग कारक है और कौन सा प्लेनेट मारक है। साथ में गुरु ग्रह की दृष्टि, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गुरु ग्रह की दृष्टि इतनी पावन, इतनी अच्छी मानी जाती है, यदि वो मंगल पर पड़ जाए तो वहां पे मंगल कंट्रोल्ड हो जाते हैं और अच्छा काम करने के बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि देवों के देव देवगुरु बृहस्पति की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करते हैं स्वयं राशि। यदि कुंडली के अंदर मंगल देव खुद की राशि में बैठे हों, एक सिंपल सा रूल ये है कि यदि कोई भी प्लैनेट खुद की राशि में बैठा तो उस घर से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि वह अपने घर को खराब कभी करने नहीं देता, तो वो वहां पे बली हो जाते हैं और स्वयं राशि होने के कारण नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते जातक को। यदि प्लैनेट उच्च हो रहा है, यदि मंगलदेव कहीं पे उच्च हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे तो मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, लगन के अंदर या यहीं इनमें कहीं 10 नंबर की राशि आ रही हो और वहां पे मंगल उच्च हो जाते हैं, और मंगल यदि उच्च हो जाते हैं तो वो मांगलिक दोष का इफेक्ट नहीं देते। अब बात आती है स्वग्रह के साथ या साथ युति। यदि कोई प्लेनेट
मान लो यहाँ पे 7th राशि है, यहाँ पे शुक्र देव बैठ जाए, वो खुद के घर में बैठे और साथ में मंगल देव भी बैठ जाए, तो वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है। क्या रीजन है कि वो मांगलिक नहीं है? क्योंकि उस घर का मालिक उनके साथ बैठा हुआ, और प्लेनेट यूजली अपने घर में बैठे हुए प्लेनेट को, और यदि और कोई प्लेनेट उसमें युति कर लेता है तो उसको खराब नहीं होने देते। ये आज हमारी वीडियो थी। तो अगर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इन वीडियोस को लेके आने का मतलब यही होता है कि लोगों का माइंडसेट क्लियर हो, एस्ट्रोलॉजी से डरे ना, और ओकल साइंस को एक अच्छे तरीके से यूज करें अपनी लाइफ को समृद्ध बनाने के लिए। मैं भी भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हों और आपको प्रोस्पेरिटी मिले। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षिणी।